बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे गुडनेस ऑफ फिट्स का थर्ड टेस्ट। वो कौन सा होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले हम लोगों ने बायनोमियल और पॉइसन किया था। ठीक है, आप इससे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो टेस्ट क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें एक में क्लासेस गिवन होती है और एक में बगैर क्लासेस गिवन नहीं होती हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है मैं दोनों तरीक़ों से समझाऊंगी कि किस तरह अगर क्लासेस गिवन होंगी तब किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर क्लासेस गिवन नहीं होंगी तब किस तरह सॉल्व करना है। जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो क्या होती है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यानी OI होते हैं। H0 और H1 उसी तरह लिखा जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर होते हैं, वो क्या होते हैं? म्यू और वेरिएंस, मीन और वेरिएंस होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। पॉइसन में सिर्फ हमारे पास म्यू होता था तो इसलिए 1 पैरामीटर होता था, और बायनोमियल में P था तो इसलिए उसका भी पैरामीटर क्या था? 1। इसमें 2 है, मीन और वेरिएंस। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी लिखा जाएगा और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैसा के वैसा लिखा जाएगा। ठीक है, टेबल कह रही हूँ, फार्मूला वही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, बस अंदर से कैलकुलेशन डिफरेंस होगी कि EI को किस तरह फाइंड करना है। ठीक है, आगे है कंप्यूट। हम लोगों को पहले मीन और वेरिएंस चाहिए। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले हमें मीन और वेरिएंस चाहिए। हमें एक्स फाइंड कर सकते हैं ना। इसमें लोअर क्लास दी हुई है, अपर क्लास किस तरह लिख रहे हैं? 10, 12, 14 लिखा हुआ है ना, तो ये वाली चीज़ हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर 14 है, 14 को लेंगे। फिर अगली 16 थी तो 16 को इधर लिख दिए। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्रीज बन गई हमारी। ठीक है, उधर से हम लोगों ने इसमें एक्स फाइंड कर सकते हैं। एक्स क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। वो किस तरह होता है? 10 + 12 को प्लस किया, 10 और 12 को यानी ऊपर वाली दोनों को, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 को प्लस किया 12 के साथ और डिवाइड कर दिया 2 के साथ और उसके सामने मिड पॉइंट लिख दिया। फिर 12 को प्लस किया 14 के साथ, उसके सामने मिड पॉइंट लिख दिया। तो वो हो जाएगा हमारे पास, इसमें एक्स फाइंड हो जाएगा तो मीन भी बन जाएगा और स्टैंड डेविएशन भी बन जाएगा। अब ये मैं बताऊंगी कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अपर क्लास बाउंड्रीज हमें गिवन क्या थी? लोअर क्लास बाउंड्रीज गिवन थी। ये लोअर क्लास तो हम लोगों ने खुद से अपर क्लास बाउंड्रीज बना दी। ठीक है, तो हम लोगों ने अपर क्लास बाउंड्रीज लिख दी है। अब ZI, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने किस में लेकर जाना है? ZI के टेबल, Z के टेबल में। तो वो Z के टेबल में किस तरह देगा? ये फार्मूला है कि Z का फार्मूला क्या होता है? अपर क्लास बाउंड्रीज माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंड डेविएशन। ये यूज़ करना है कि मीन की वैल्यू हम लोगों ने पीछे फाइंड किए थे ना, अपर क्लास बाउंड्री के साथ माइनस कर देना मीन की वैल्यू और डिवाइड कर देना एस स्टैंड डेविएशन की वैल्यू। ठीक है, वो ये चीज़ आ जाएगी। अब फिर हम लोगों ने इसको क्या करना है? PC <<Z का क्या मतलब होता है कि इसको हम लोगों ने Z के टेबल में फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास टेबल कौन सा यूज़ करना है? स्टैटिक्स की बुक है सेकंड ईयर की। ठीक है, उसमें Z के टेबल दिए हुए हैं। ठीक है, लास्ट पर तो वहाँ से हम लोगों ने देखना है कि -2.49 को देखना है कि कहाँ लाइक करता है, तो वो हम लोगों ने वैल्यू यहाँ लिख देनी है। ठीक है, PI क्या होता है? PI क्या होता है कि पहली वाली वैसी लिखी जाती है, फिर दूसरी वाली को माइनस किया जाता है पिछली वाली वैल्यू के साथ। ये मैंने लिख दिया है, ये है। फिर ये वाली वैल्यू को किया जाता है, माइनस किया जाता है पिछली वाली वैल्यू में। जिस कॉलम जो वैल्यू लिखनी हो उसकी वैल्यू को लेके और पिछली वाली के साथ क्या कर देना है? माइनस कर देना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? NPI। N क्या होगा? यानी जो सी फ्रीक्वेंसी थी ना उसका टोटल जो सा होगा वो क्या होगा? N होगा। वो हमारे पास क्या होता है? 1000। ठीक है, फिर 1000 को हर वैल्यू के साथ यानी PI हेड की वैल्यू के हर एक के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। वो ये आ चुके हैं। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी क्या थी? हमें गिवन थी, वो हम लोगों ने ये किया
ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई, यानी इस वैल्यू को माइनस किया इसके साथ, उसका स्क्वायर लिया डिवाइड कर दिया ई आई के साथ, तो वो आ जाएगा का स्क्वायर, ये आ गया का स्क्वायर। फिर क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल रीजन का वही फार्मूला है यूज़ होगा K-1 - 2, क्योंकि 2 पैरामीटर थे इस वजह से 2 लगाया। तो K हमारे पास क्या है, कितनी वैल्यू है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी, तो इसलिए K की वैल्यू क्या है 9। तो हम लोगों ने टेबल, और फिर हम लोग कंक्लूजन बता सकते हैं कि टेबल की वैल्यू लिखी, यानी ग्राफ के अंदर लिखी, अगर काई स्क्वायर की जो कैलकुलेट किया है काई स्क्वायर की वैल्यू अगर उससे ग्रेटर हो जाती तो वो क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता, अगर उससे पहले हो जाती तो वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। तो हमारी जो सी वैल्यू थी वो क्या हो रही थी, एक्सेप्ट हो रही थी। ठीक है, ये तो मैंने अभी बता दिया जब क्लासेस गिवन हो तब किस तरह सॉल्व किया जाए। अब मैं वो एग्जांपल बताऊंगी जिसमें क्लासेस यूज़ नहीं होगी। अब ये वाली कैलकुलेशन है जिसमें हमारे पास क्लासेस फिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, यानी एक्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, जिसमें हमारे पास क्लासेस गिवन अब नहीं है। ठीक है, अब इसको किस तरह सॉल्व करना है वो देखते हैं। अब मैंने H0 H1 लिख दिया, एल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख दिया, टेस्ट स्टैटिस्टिक कंक्लूजन क्रिटिकल रीजन। अब के इन्होंने 13 लिखा है, जबकि वैल्यूज़ कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जबकि तो 14 है और यहाँ कितनी लिखी हुई है 13। यह वो जिस आप पोजीशन में किया था ना कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, हर क्लास की, हर क्लास की या हर सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5। ठीक है, इसमें भी हम लोग यही करेंगे। मतलब पहले हम लोगों ने क्या मालूम करना था, मीन, क्योंकि हम लोगों को जी में लेके जाना है ना इसको, तो हमारे पास क्या होना है, मीन होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है ये। ठीक है, हमें एफ भी गिवन है और एक्स भी गिवन है, तो हम लोगों को क्या कर सकते हैं ना, हम फाइंड कर सकते हैं। ये मैं समझा नहीं रही क्योंकि ये पहले भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, और जो सी गिवन होती है फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ओ आई दिखती है। ठीक है, अब अपर UCP यानी अपर क्लास बाउंड्रीज, अपर के जी में लेके जाना है तो अपर क्लास बाउंड्रीज भी होना चाहिए, मीन भी होना चाहिए और स्टैंड डेविएशन भी होना चाहिए। तो हमारे पास मीन भी आ गया और स्टैंड डेविएशन भी आ गया। अब हमें चाहिए अपर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री क्या है, इसमें कितना है डिफरेंस, 1 का डिफरेंस है ना, तो हम लोगों ने क्या करना है 61.60 से ऊपर क्या होगा 60.5 लिख देना है। ठीक है, और हर एक को 0.5 के साथ प्लस कर देना है। ठीक है, और इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जी में चला जाएगा, अपर क्लास बाउंड्रीज भी होगी, माइनस मीन भी हो गया और स्टैंड डेविएशन। ये देखो मीन की वैल्यू और स्टैंड डेविएशन की, और मीन की वैल्यू यही है और स्टैंड डेविएशन की वैल्यू ये है। तो हमारा जी निकल जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, फिर हम लोगों ने टेबल में देखना था। अपर क्लास बाउंड्री से मैं दिखा देती हूँ साथ साथ क्या क्या कर रहे थे हम लोग पीछे। फिर हम लोगों ने क्या करना था, टेबल में लेके जाना। अब इसको हम लोगों ने टेबल में देखना है। ठीक है, वो हमारा ये लिखा जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, पी ऑफ एक्स यानी पी हैड फाइंड किया था, वो किस तरह लिखा है, पहली तो वैसी लिखी जाती है, दूसरी को उसके सामने लिखना होता था तो दूसरी को माइनस किया जाता था पिछली वाली वैल्यू के साथ, वो ये लिखते हैं। फिर इसी तरह ये वाली वैल्यू को माइनस किया इसके साथ, तो वो ये हमारे पास इस तरह पी ऑफ एक्स फाइंड करती है। ठीक है, अब हमारे पास एन पी आई क्या होगा, एन पी आई क्या था हमारे पास, एन क्या था टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, और पी आई क्या होना चाहिए, पी ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, पी ऑफ एक्स तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, और एन पी आई क्या होगा,
यानी फ्रीक्वेंसी का क्या है टोटल, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है 750। अब 750 को मल्टीप्लाई कर देना है इन सारी वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ के साथ क्या कर देना है 750 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास क्या, मैंने पिछले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहा था कि जो से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हर क्लास की यानी हर सेल की क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। और यहाँ देखें 2.60 है ना, और ये क्या होगी, ये स्मॉल होगी ना, लेस देन 5 से होगी ना, क्योंकि क्या होनी चाहिए हर जो सी सेल्स होने चाहिए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, 5 से ग्रेटर है वैल्यू, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने फिर अगर नहीं है तो फिर हम लोग की उसको क्या करते हैं दूसरी वाली में ऐड कर देते हैं, वो हमारे पास ये आ गई। ये गलती से यहाँ लिखा गया है क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 ही है, तो ये आप लोग इसको इन दोनों को ऐड नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपने ये वाली ऐड करनी है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या करना है ओ आई माइनस, जब ये दोनों ऐड हो गए हैं तो फिर हम लोगों ने ई आई की थी कि दोनों ये दोनों ऐड हुए हैं तो फिर ओ आई की भी ये दो ऐड होनी चाहिए, तो फिर हम लोगों ने ओ आई की भी ये दो ऐड कर दी, ठीक है। फिर हमारे पास 8.47 को मल्टीप्लाई माइनस किया, 12 को माइनस किया 8.47 को, उसका स्क्वायर दिया और डिवाइड कर दिया 8.47, ये हो गया, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि जो सा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। ये ग्रेटर देन 5 नहीं थी ऊपर वाली, इस वजह से इसको ऐड किया, और ये ग्रेटर देन 5 है तो इसको ऐड नहीं करना, तो आप लोगों ने लहदा करना है। तो ये आ गया काई स्क्वायर की वैल्यू। अब ये के हमारे पास कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 है, तो इसलिए हम लोगों ने के क्या कर दिया 13 लगा दिया, ठीक है। अब टेबल की वैल्यू क्या है 18.31। अब ये देखना है कि इस ये क्या है ग्रेटर देन आई क्या है या लेस देन आई, जबकि टेबल की वैल्यू क्या है 13.8 18.31, ठीक है। तो वो उससे 16.56 पीछे आ गई ना वैल्यू, तो वो क्या हो गया एक्सेप्ट हो गया, इसलिए हम लोगों ने कह दिया कि रिजेक्ट हो गया H1 और एक्सेप्ट हो गया H0, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज़।